चैत्र नवरात्र का पर्व पूरे जिले भर में धार्मिक माहौल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 9 अप्रैल शनिवार को अष्टमी के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं रामनवमी की पूर्व संध्या पर नगर में भगवा रैली निकाली गई, जिसमें जय श्री राम के नारों से नगर गुंजायमान हुआ। सर्व हिंदू समाज नए राम मंदिर पर एकत्रित हुए अनुयायियों ने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर डीजे व बाजे गाजे व हाथ में भगवा लेकर भगवा रैली निकाली, जो नगर के हनुमान चौक, सराफा बाजार चौक, सुभाष चौक, चकरा चौक, राजघाट चौक, काली पुतली चौक, अवंती चौक, अम्बेडकर चौक, आज़ाद चौक, जयस्तंभ चौक समेत अन्य स्थानों से होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पहुंची। भगवा रैली के दौरान अमन गांधी ने बताया कि पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार आज भगवा रैली निकाली गई है और इस दौरान चौक चौराहों पर भगवा पताका को लहराया गया। उन्होंने बताया कि यह भगवा रैली का आयोजन सर्व हिंदू समाज के द्वारा किया गया है। हमने कुछ दिनों पूर्व मीडिया को सूचित करते हुए बताया था कि नवरात्रे श्री रामनवमी की उपलक्ष्य में भगवा भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्व हिंदू समाज हमारे साथ सम्मिलित था और उनके द्वारा किया गया था। आज ये कार्यक्रम हमने 5 बजे तकरीबन मेरा मंदिर से शुरू भी किया और यहाँ से हमने बस स्टैंड में तकरीबन 50 फुट का एक भगवा पताका, उसके बाद मेन रोड होते हुए हनुमान चौक पहुँचे, जहाँ पे हमने भगवा पताका फिर लहराया। इसके साथ हमने आतिशबाजी का कार्यक्रम करते हुए अंततः यहाँ पे भोजन किया। इस दौरान राम भक्त शुभम रत्नेरे ने बताया कि प्रतिवर्ष की परंपरा अनुसार यह भगवा रैली निकाली गई है, जिसमें नगर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया है। जैसा कि रामनवमी के पावन उपलक्ष्य पर बालाघाट जिले में भी भगवा बाइक रैली निकाली गई थी। यह बाइक रैली बालाघाट जिले के विभिन्न प्रमुख स्थानों का भ्रमण करते हुए वापस पुनः श्री राम मंदिर बालाघाट में इसका समापन हुआ है। सभी राम भक्त जो बालाघाट जिले के आए हुए थे इस भगवा बाइक रैली में शामिल हुए। हम सभी राम भक्तों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं और हम पुनः निवेदन करते हैं कि अगले साल भी हम इस तरह का आयोजन करें तो आप सभी और सहयोग की। वहीं रविवार को रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धार्मिक वातावरण में मनाया जाएगा और इस दौरान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजित की गई भगवा बाइक रैली में शुभम रत्नेरे, मुन्ना कुरील, बाबी मिश्रा, सेंकी जायसवाल, बबलू कुरील, शक्ति कसार, लखन नैनवानी, राज बैस, मुकेश कुरील, मोहित गांधी, प्रभु सचदेव, अंशु कौशल, दुर्गेश शर्मा, विक्रम त्रिवेदी, धनंजय गोस्वामी, सुमित मंगलानी समेत अन्य राम भक्त मौजूद रहे। चैत्र नवरात्रि पर पूरे 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की आराधना और उपासना की जाती है। नवरात्र की अष्टमी को मां महागौरी का पूजन किया जाता है और भक्तों द्वारा अष्टमी को देवी मां को अष्टमी का भोग अर्पित किया जाता है। इसी कड़ी में नगर के काली मंदिर में भक्तों ने मां को अष्टमी का भोग चढ़ाया और मां से मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। धार्मिक मान्यता है कि अष्टमी तिथि पर सच्चे मन से मां महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां महागौरी को ममता की मूरत कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की गई। नवरात्र में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस साल चैत्र नवरात्र पर एक भी तिथि का क्षय न होने के कारण नवरात्रि 9 दिनों की है, जिसके कारण 9 अप्रैल को अष्टमी मनाई गई और कन्याओं को भोज कराया गया, जबकि कुछ घरों और मंदिरों में आज कन्याओं को भोज कराया जाएगा। अष्टमी को नगर के देवी मंदिरों में हवन पूजन किया गया और भंडारे के रूप में देवी भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। नगर के कालीपाट मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में अष्टमी तिथि को हवन पूजन किया गया, जबकि 10 अप्रैल को रामनवमी पर मंदिरों में रखे गए मनोकामना ज्योति कलश का विधि विधान से विसर्जन किया जाएगा, जिसके साथ ही चैत्र नवरात्र का समापन हो जाएगा। चैत्र नवरात्र पर मुख्यालय सहित पूरे जिले के देवी मंदिरों में नवरात्र का पर्व पूरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया और देवी मां के 9 रूपों की आराधना और उपासना की गई। इस दौरान मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं घरों में भी रखे गए मनोकामना ज्योति कलश और ज्वारे का 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद नवमी पर ज्योति कलश और ज्वारे का विसर्जन किया जाएगा। जिले में अतिक्रमणकारियों को लेकर प्रशासन की ढूलमूल कार्यवाही को लेकर अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। आलम यह है कि पंचायत के जिम्मेदार निजी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनवाने में हितग्राही का सहयोग कर अतिक्रमण करवा रहे हैं, जिससे भूमि स्वामी महिला मानसिक रूप से परेशान है, जिसको लेकर महिला ने अजाक्स थाने में शिकायत कर उसकी जमीन पर अतिक्रमण कर प्रधानमंत्री आवास निर्माण कर रही महिला के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।
मामला किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत सारद का है। सारद निवासी महिला 55 वर्षीय निर्मलाबाई ने बताया कि मेरी जमीन तहसील किरनापुर के रचे गांव अंतर्गत ग्राम सारद में 0.348 हेक्टेयर है, जहां महिला रामकली पति स्वर्गीय भिखारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत निर्मलाबाई ने अजाक्स पुलिस थाने में करते हुए कार्यवाही की मांग की है। महिला ने बताया कि नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को अपनी जमीन पर आवास का निर्माण करना होता है और यदि किसी दूसरे के जमीन पर आवास निर्माण किया जाता है तो इसके लिए भूमि स्वामी की लिखित अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन महिला रामकली बाई द्वारा जबरदस्ती मेरी जमीन पर स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाया जा रहा है। चूंकि पंचायत सरपंच सचिव और रोजगार सहायक जातिगत महिला के साथ देकर विधि विरुद्ध कार्य कर रही हैं, जिसको लेकर तहसील कार्यालय में स्थगन के लिए आवेदन पेश किया गया है। बावजूद इसके दिन रात करके वह मेरी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने में लगी हैं। यदि आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है तो वह जमीन अतिक्रमित हो जाएगी और बाद में जमीन का हक पाने में दिक्कत होगी, जिसे देखते हुए त्वरित कार्यवाही की जाए और भूमि स्वामी की जमीन पर जबरदस्ती अतिक्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य करने वाली महिला के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए। हमारे जमीन में बना रही है दूसरी बाई मकान, अगर बोलने जाती हूँ तो फिर झगड़ा तूफान चालू कर देते हैं, वो हो जाते हैं पूरे और मैं अकेली। तो आपके घर पे परिवार में कोई नहीं, आप नहीं है, अकेले? बेटी है अकेली तो चले गई ससुराल, मैं रहती हूँ अकेली। जी। और जो जहाँ घर बना रहे हो वो जमीन आपकी? हाँ हमारी है। जी। इस मामले में आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने बताया कि वयोवृद्ध महिला निर्मला नागार्ची के हक की भूमि पर किसी अन्य महिला द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत के बावजूद पंचायत प्रतिनिधि नहीं सुन रही है। जिसकी जानकारी मिलने के बाद वह महिला के साथ अजाक्स थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं और यदि महिला को न्याय नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ आदिवासी विकास परिषद महिला को न्याय दिलाने के लिए आगामी कदम उठाएगा। ग्राम सारद तहसील किरनापुर का मामला है, जिसमें निर्मला बाई पिता स्वर्गीय मोतीराम, उम्र 55 वर्ष, जाति नंगारची, ये महिला समस्या लेकर मेरे पास में आई और इन्होंने अपनी समस्या बताई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास या ये महिला निर्मला बाई पिता स्वर्गीय मोतीराम, उम्र 55 वर्ष, जाति नंगारची, ग्राम सारद तहसील किरनापुर से यह आवेदन लेके मुझसे कांटेक्ट की और मुझे बोला कि हमारी ज़मीन पे प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इनकी ज़मीन पे प्रधानमंत्री आवास के लिए एक आवंटित जगह रहती है जहाँ पे उनको निर्माण करना है, परंतु इनकी ज़मीन में किसी दूसरे का घर बन रहा है। यह गलती जो है ग्राम पंचायत सचिव की और सरपंच की भी देखी जा सकती है। ये विवेचना का विषय है और हम चाह रहे हैं कि इस पर निष्पक्ष होकर जांच हो, इसलिए हम लोग इस महिला को लेकर अजाक्स थाने में आवेदन देने आए थे और हम चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होकर कुछ इनकी जो ज़मीन है वो सुरक्षित निकल। समाज सुधारक और समाज को नई दिशा देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती 11 अप्रैल को मरारमाली समाज द्वारा धूमधाम से मनाई जाएगी। सरेखा स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले चौक में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया जाएगा, जिसके बाद सरेखा में सामाजिक भवन से एक रैली निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पहुंचेगी, जहां मंचीय कार्यक्रम में फल वितरण, शीतल पेय वितरण और नेत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब हो कि 11 अप्रैल सन 1827 को जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए काफी कार्य किए। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं के लिए देश का पहला महिला शिक्षा स्कूल खोला था। इसके अलावा वो भारतीय समाज में होने वाले जातिगत आधारित विभाजन और भेदभाव के कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। बाद में पत्नी सावित्रीबाई फुले आगे चलकर देश की पहली महिला अध्यापिका बनी।
सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला मरार माली समाज अध्यक्ष रमेश नागेश्वर ने बताया कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती का सर्वप्रथम प्रातः 8 बजे महात्मा ज्योतिबा फुले और मां सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा, जिसके बाद एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले जिनकी 195वीं जयंती है, जयंती के अवसर पर हम बालाघाट सरेका चौक, महात्मा फुले चौक, वहाँ से सुबह 8 बजे मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और सभी लोगों से मेरी अपील है कि सब लोगों को यही रैली में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। पार्षद और सामाजिक नेता रामभाऊ पंचेश्वर ने बताया कि 11 अप्रैल को जिला मरार माली समाज और सरेखा मरार माली समाज के संयुक्त तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सरेखा भवन से मोटरसाइकिल रैली महात्मा ज्योतिबा फुले चौक से बाईपास होते हुए बैहर रोड से रानी अवंतीबाई चौक, काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक, सर्किट हाउस मार्ग से सरेखा महात्मा ज्योतिबा फुले पहुंचेगी, जहां मंचीय कार्यक्रम के साथ ही बच्चों को बिस्किट, फल वितरण, शीतल पेय वितरण के साथ ही नेत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। 11 अप्रैल दिन सोमवार को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती के मनाया जा रहा है। मरार माली जिला समाज का निर्देश हुआ कि हम लोग हर साल 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाते हैं। तो सरेखा समाज, जिला मरार माली समाज, ये दोनों के तत्वाधान में सरेखा समाज के भवन से रैली निकाली जाएंगी, जो बाइक रैली है। तो बाईपास होते हुए बैहर चौकी से होते हुए अंबेडकर चौक तक जहाँ जहाँ प्रतिमा है वहाँ माल्यार्पण करते जाएंगे और वहाँ से सीधे होती हुई सर्किट हाउस रोड से सीधा सरेका चौक में वहाँ मंची कार्यक्रम होगा। वहाँ बच्चों को बिस्कुट, फल फ्रूट वितरण भी होगा। वहाँ पर जैसे गर्मी का समय है तो ठंडा में भी अल्पाहार है। और उसके बाद पुनः महात्मा ज्योतिबा फुले सरेखा में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। फुले मंच समाज के कार्यालय अधीक्षक उमेश पंचेश्वर ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके तहत ग्राम स्तर से विकासखंड स्तर पर जयंती का कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिनकी याद में रैली निकाल कर उनके कार्यों को याद किया जाएगा। इसी कड़ी में बालाघाट में धूमधाम से मुख्यालय में भी महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती मनाई जाएगी और उनके कार्यों को याद किया जाएगा। जिला मरार माली समाज जिलाध्यक्ष रमेश नागेश्वर, पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर, उमेश पंचेश्वर सहित सभी सामाजिक लोगों ने सोमवार 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक लोगों से अधिकाधिक संख्या में उपस्थिति की अपील की है। कोरोना के 2 साल बाद इस वर्ष त्योहारों में लोगों का खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोग उत्साहित हैं कि कोरोना महामारी की भयावहता के बाद भगवान के आशीर्वाद से संकट के बादल अब छट गए हैं, जिसके चलते त्योहारों को खुशी से उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है। इस जन्म को रामनवमी के रूप में हिंदू बड़ी मात्रा में मनाते हैं। चूंकि बीते 2 वर्षों से रामनवमी का पर्व सादे स्वरूप में मनाया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना पर नियंत्रण के चलते लोगों में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर मनाए जाने वाले रामनवमी पर्व को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर मनाया जाने वाला पर्व रामनवमी 10 अप्रैल को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर पुराने और नए श्री राम मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र माह के नवमी के दिन हुआ था, जिसे हिंदू धर्मावलंबी रामनवमी के रूप में मनाते हैं और इस दिन भगवान प्रभु श्री राम की पूजा की जाती है। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक रामनवमी की शोभा यात्रा नगर के पुराने श्री राम मंदिर से शाम 5 बजे निकाली जाएगी। पुराने श्री राम मंदिर के पुजारी मधुरेश मिश्र ने बताया कि लगभग 150 वर्ष पुराना श्री राम मंदिर अब सिद्धपीठ स्थल बन गया है, जहां 2 सालों के बाद इस वर्ष धूमधाम से उत्साहपूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा, जिसके तहत सुबह 7 बजे भगवान श्री राम का अभिषेक, पूजन, वस्त्र धारण और मुकुट धारण की धार्मिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। दोपहर 12 बजे महाआरती के बाद महाप्रसाद का वितरण भक्तों के बीच किया जाएगा।
जबकि शाम 4 बजे से शोभा यात्रा पुराने श्री राम मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः पुराने श्री राम मंदिर पहुंचेगी, जहां इसका समापन किया जाएगा। इसी तरह नगर के नए श्री राम मंदिर में भी प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को रामनवमी के रूप में मनाते हुए मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लगभग 61 साल पुराने नए श्री राम मंदिर के पुजारी उमाकांत पाठक ने बताया कि रामनवमी की पूर्व दिवस शनिवार 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से मंदिर में अखंड रामायण पाठ प्रारंभ किया गया है, जिसका समापन 10 अप्रैल को होगा। रामनवमी को अखंड रामायण पाठ के समापन के बाद 10 अप्रैल को हवन पूजन और मंदिर में प्रज्वलित कलश का विसर्जन किया जाएगा, जबकि दोपहर 12 बजे से भक्तों के लिए मंदिर में भंडारे के रूप में महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसमें दोनों ही कार्यक्रमों में अधिकाधिक संख्या में श्री राम भक्तों से शामिल होने की अपील की गई है।